तो स्वागत है आपका आज के एक और न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम किलर पीटर का चैप्टर नंबर 7 और 8 कवर करने वाले हैं। और चैप्टर की स्टार्टिंग में आवाज आती है कार्निवल टाइम, और ये कोई एक फेस्टिवल रहता है। फिर हमें डॉगो ब्रदर्स की आवाज आती है, ओए जरा उधर देख, उनके आउटफिट कितने चमकीले हैं यार। अच्छा एक बात बता यार, उन्होंने अम्यूजमेंट पार्क में स्विम सूट क्यों पहना है? उन्हें क्या इसमें मजा आता है? पता नहीं इधर क्या चल रहा है। ओए तुम दोनों, तुम उन्हें घूरना बंद क्यों नहीं कर देते? अब यहाँ कुछ लड़कियां पीटर से उसका नंबर या टिकटॉक आईडी मांग रही होती है, और वहीं दूसरी तरफ लियोना सोच रही होती है मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूज हूँ। जैसे कि यहाँ पर कोच ली ने कहा था यही वो जगह है जहाँ चेयरमैन चोई का बेटा किडनैप हुआ था, और अब तुम्हारा मिशन है कि होस्टेजेस को बचाना और किडनैपर्स की वाट लगाना। बढ़िया है। अब हमारे पास बस यही जानकारी है कि उसे आखिरी बार पालन वर्ल्ड में देखा गया था, और हमें ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। इतनी बड़ी जगह में अभी तक एक भी क्लू नहीं मिला। लेकिन इसका क्या इस सिचुएशन में भी काम कर सकता है? वेल इसे देखकर तो ऐसी लगता है कि ये कर लेगा। चलो पहले उधर चल के देखते हैं। सर आई एम सो सॉरी, अगर आपको यहाँ की राइड करनी थी तो आपको पहले ही बुकिंग कर लेनी चाहिए थी। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज चले जाइए। और तभी डॉगो ब्रदर बोलता है, क्या इसके लिए भी हमें बुकिंग करनी थी? सर शायद आपको पता नहीं है, लेकिन अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करके बुकिंग कर सकते हैं। और अब जो लियोना होती है वो राइड बुक करने पे लग जाती है, और तभी डॉगो ब्रदर बोलता है, हे लियोना, क्या तुम यहाँ पर खेलने आई हो? हमारे मिशन का क्या? और लियोना जैसे ही राइड बुक कर देती है, ये दोनों घन चक्कर सबसे पहले झूलने के लिए आ जाते हैं। और बच्चे भी डॉगो ब्रदर्स पर पूरी नजर रखे रहते हैं कि ये साला करना क्या चाहते हैं। और ये दोनों इतना शोर मचा रहे होते हैं कि लियोना भी बोलती तुम है, दोनों इतना शोर कर रहे हो, अब बताओ कि घटिया किलर कौन है? और तभी लियोना और पीटर यहाँ पर शूटिंग गेम खेलने के लिए आ जाते हैं। और इस बंदे ने ऐसी घपलेबाजी कर रखी थी जिसे सामने वाला बंदा जीत ही ना पाए, और बोलता है ये बच्चे 10,000 वोन खर्च करें या 1 लाख, लेकिन ये कभी नहीं जीत पाएंगे। और लियोना भी बोलती है कि इससे पहले तो मैंने कभी नकली गन यूज ही नहीं की। अब ये बंदा जिन्हें लूटने की सोच रहा होता है वही लोग इसे लूट कर चले जाते हैं। और डॉग ह्यूंग लियोना से बोल रहा होता है, ज्यादा मत ठोस, और फिर ये आवाज देता है किम सुंग को इधर आओ। और फिर पीटर बोलता है, खैर मैं जानता हूँ इनका शायद से पहली बार है अम्यूजमेंट पार्क में, क्योंकि इनका भी बचपन ऐसे ही बीता होगा जैसे मेरा बीता था। खैर जितने मजे करने हैं कर लो, क्योंकि हमें खुद नहीं पता हम दोबारा कब ऐसे हंस पाएंगे। आखिरकार मेरा उनसे पीछे छूटा। क्या वो मिशन के बारे में भूल गए या फिर वो बच्चों की तरह इधर-उधर उछल कूद करने आए हैं? ये क्या है? क्या ये चोई चेयरमैन के बेटे के एयरपोर्ट से जो किडनैप हो चुका है? लेकिन इसके सिग्नल यहाँ पे क्यों मिल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आसपास है? लेकिन ये सिग्नल वुमेन रेस्ट रूम से क्यों आ रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके एयरपोर्ट किसी और ने उठा लिए हो, या फिर कोई सेम नाम वाला हो? क्या मुझे किसी से मदद मांगनी चाहिए, फिर मैं इसे अकेले ही हैंडल कर सकती हूँ? चलो फिर अंदर ही चल के देख लेते हैं। यहाँ पर कोई अजीब तो नहीं लग रहा, लेकिन डेफिनेटली सिग्नल तो यहीं से ही आ रहा था। कुछ परेशानी नहीं हो इस वजह से मुझे उसे स्माइल करके बात करनी होगी। हेलो मैम, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आपको वो एयरपोर्ट्स कहाँ से मिले थे? लेकिन भाई इसकी ये स्माइल देखकर ये लड़की भी डर जाती है और अपने बाबू को आवाज लगा देती है। अरे बेबी, ये पागल लड़की मेरे पीछे आ गई और ये कुतिया मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। अब ये मोटा यहाँ पर लियोना को चोर समझ बैठता है। लियोना भी मना करती है कि मैं चोर वोर नहीं हूँ, लेकिन मोटा सिग्मा बनकर लियोना के ऊपर थप्पड़ उठा देता है। लेकिन ये मोटा एक और थप्पड़ मारता है, इससे पहले लियोना अपनी लॉलीपॉप चूस कर इसके ऊपर आ जाती है, और लियोना इसे जकड़कर इसकी कनपट्टी पर अपनी लॉलीपॉप लगा देती है। उप्स, ये तो मैंने अनजाने में कर दिया। अब तुम बताओ कि तुम्हें ये एयरपोर्ट्स कहाँ से मिले? और सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर देखा जाता है कि काफी सारी लड़कियां पीटर को देख रही होती है, और उनमें से एक लड़का भी रहता है। और लियोना यहाँ पर आके बोलती है, गाइस देखो मुझे क्या मिला, चेयरमैन चोई के बेटे के एयरपोर्ट्स, और मुझे वो जगह भी मिल गई जहाँ पर ये खोए थे। और पीटर बोलता है, मुझे लगता है कि हमने एक ही जगह के बारे में सोचा था। और लियोना बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो? और पीटर रिप्लाई देता है और बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी चले जाओ, यहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो वो जगह जहाँ से कोई आसानी से गायब हो सकता है, और वो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर कोई चिल्लाए या रोए वो नॉर्मल ही लगे। ये देखो यहाँ पर हॉन्टेड हाउस वाली राइड, ये पूरे दिन के लिए बुक है, लेकिन मैंने अभी तक किसी को अंदर जाते या बाहर आते हुए नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि सारे बच्चे उस हॉन्टेड हाउस में हैं। अब खेलने का टाइम खत्म, अब सामने ध्यान दो, हमें कुछ नहीं पता आगे क्या हो सकता है। तुम लोग मेरे पीछे ही रहो। का यार, मेरे कपड़े तो छोड़। अरे मैं तुम्हारे पीछे ध्यान रखता हूँ ना। कितनी अजीब बात है, क्यों यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है? और अब पीटर बोलता है कि रेडी हो जाओ, और ये बोलते हैं किस बारे में? और तभी पीटर बोलता है, हमारा मिशन अब स्टार्ट हो चुका है, हम पहले ही आधे रास्ते पर पहुंच चुके हैं। फिर तभी डॉगो ह्यूंग की वॉइस ओवर आती है और सोच रहा होता है कि हमारा मिशन तो शुरू से ये था कि हमें खुद को किडनैप कराना है, लेकिन ये क्या हो गया? अभी चारों के चारों यहाँ पर पड़े हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है। और तभी यहाँ पर किसी के चलने की आवाज आ रही होती है, और तभी सीन शिफ्ट होता है और कोचली की आवाज आती है, सब कुछ रोक दो, वो बच्चे कहाँ हैं? अभी क्या अभी उनसे कांटेक्ट करो, वो अपने मिशन पर हैं। कोचली, क्यों, क्या बात है? वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है? ये अब कोई मामूली मिशन नहीं रहा। पार्क सेंगडो, अब हमारी ये लड़ाई पार्क सेंगडो से है। पुराने दिनों की बात है, उसे पोस्टल के लिए चुना गया था, लेकिन उसे निकाल दिया गया क्योंकि ग्लोरी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अरे कोचली, वो कोई गधों का झुंड नहीं है, उन्होंने सब कुछ सीख लिया था जो उन्हें सीखना चाहिए था, उन्हें कुछ नहीं होगा। अब कोचली यहाँ पर डरता हुआ बोल रहा होता है, नहीं, यहाँ पर सेंगडो ने सबको मार सकता है। अब ये जो बंदा बैठा रहता है ये भी समझ जाता है कि सेंगडो कोई मामूली आदमी नहीं है। आखिरकार उसे अपोस्टाइल के लिए चुना गया था। और तभी चैप्टर के स्टार्टिंग वाले सूटकेस दिखाए जाते हैं जिसमें मैं भी इंसान ही होते हैं।
और तभी सेंगडो भी आ जाता है जो बोल रहा होता है, बच्चों क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्लोरोफॉर्म से सुला दिया है जिसका अक्सर यूज मूवीज में किया जाता है। हालांकि नॉर्मल लोग इससे बेहोश होते हैं तो वो मुंह खोलकर सोते हैं। कोचली हमें पार्क सेंगडो को जल्दी से रोकना होगा। वो इंसान बहुत ही बेरहम है। अब ऐसी बातें करने का टाइम नहीं है, हमें उन्हें बचाना ही होगा। तो उसने पता कर लिया कि मैं बेहोश नहीं हुई थी, अब मुझे क्या करना चाहिए? और तभी कोचली की वॉइस ओवर आती है कि अगर पार्क सेंगडो उन्हें पकड़ लेगा तो उन्हें पकड़कर सीधा उनके टांगे काट देगा। इससे पहले कि सेंगडो इनकी टांगे काटता लियूना के फोन पे कॉल आता है और सेंगडो भी लियूना के पॉकेट से फोन को निकालकर पिकअप कर लेता है। और तभी कोचली बोलता है, हेलो पार्क सेंगडो, ये तुम ही हो ना? अगर तुमने बच्चों के बाल तक को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। यो गोंगियो, हमारी बहुत दिनों बाद बात हो रही है, लेकिन तुम इतनी डरावनी बातें क्यों कर रहे हो? बस तुम्हें चिंता है कि अपने बच्चों की सीनियर, तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें भी तुम्हारी तरह लंगड़ा बना दूंगा। जब हम बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक शर्त लगा लें। जब तुम यहाँ पहुँचोगे तो पैरों के कितने जोड़े सही सलामत रहेंगे, और अगर तुमने सही गेस किया तो मैं चेयरमैन चोई के बेटे को बख्श दूंगा, और गलत किया तो बताओ फिर किस चीज पे शर्त लगाना चाहोगे। और अब भाई यहाँ पर टीचर ली गोंगियो की हालत खराब हो चुकी होती है। और तभी भाई यहाँ पर डोगो ब्रदर्स की आवाज आती है जो बोल रहे होते हैं, ओए किम सुंगू, लियोना, कहाँ छिपे हो सालो? उनकी आवाज सुनकर सेंगडो का भी ध्यान थोड़ा भटकता है और बोलता है, गोंगियो जल्दी करो तो बेहतर होगा क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये बोलकर पार्क सेंगडो यहाँ से चला जाता है। और लियूना सोच रही होती है कि किम सुंगू का मुंह खुला है तो क्या ये सो रहा है? हद होती है, कितनी बेफिक्र होकर सो रहा है। अब लियूना पीटर को जगाने के लिए अपने जूते उतार कर पीटर के मुंह पे अपने पाँव रख देती है, लेकिन पीटर पहले से जगा हुआ होता है तो बोलती है, क्या तुम पहले ही जग गए? तो पीटर रिप्लाई में बोलता है, क्या तो तुम मुझे अपने पाँव की बदबू से जगाना चाह रही थी? नहीं, मैं तो बस वो तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही थी। अब लियूना ने जो ट्रेनिंग में सीखा था उस तरीके को यूज करके अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है और बोलती है, किम सुंगू तुम भी करो। और पीटर बोलता है, ऐसा है क्या? मैंने तो बहुत पहले ही हाथ छुड़ा लिए थे। अगर उस टाइम पे ऐसा कुछ हो भी जाता तो मैं उस बंदे को उसी टाइम रोक देता। सुनो किम सुंगू, अब ये कोई सिंपल किडनैपिंग केस नहीं रहा। हमने उस टाइम पे जिस आदमी को देखा था वो पहले ग्लोरी के साथ जुड़ा हुआ था। और पीटर बोलता है, मैं ये बात जानता हूँ। तो फिर चलो मिस यूना, क्या तुम्हें गैम्बलिंग पसंद है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और तभी डोगो ब्रदर्स को दिखाया जाता है जो बोल रहे होते हैं, अगर तुम बनना नहीं चाहते तो बताओ मुझे, कौन हो तुम? अंकल, और चेयरमैन चोई का बेटा कहाँ पर है? मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद आया, चलो मैं तुम्हें एक शर्त लगाने का मौका देता हूँ, क्या कहते हो? एक शर्त? हाँ जरूर। अगर तुम ये शर्त जीत गए तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा, और तो और चेयरमैन चोई के बेटे को भी रिहा कर दूंगा। टीचर ली गुआंगियो की वॉइस ओवर आती है, और अगर उन्होंने बेट एक्सेप्ट कर ली तो? और अगर तुम ये शर्त हार गए तो तुम्हें मुझे अपना पेट देना होगा। मुझे लगा तू कोई आम ऑफिस वर्कर है, लेकिन तू तो खतरनाक निकला रहा है। और तब ये दोनों डोगो ब्रदर्स सलमान भाई की तरह अपनी शर्टें फाड़कर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम ख्याल रखेंगे कि तू अगले दिन व्हील चेयर पे पड़ा हो। और तभी सेंगडो पार्क डोगो ब्रदर्स की तरफ नाइफ फेंक के देता है और बोलता है, बेट में और ज्यादा मजा आएगा अगर कंडीशन फेयर होंगी तो। ओए अंकल, तू पछताने वाला है क्योंकि चाकू चलाने में मुझे महारत हासिल है। और डोगो हिंग जो होता है वो डिवाइन हुनर हाई स्कूल का नंबर 1 नाइफ चलाने वाला होता है। और अब दोनों के नाइफ क्लैश करते हैं और डोगो हिंग सोचता है कि हम दोनों के पास सेम नाइफ है, लेकिन इस चाचा से ज्यादा खास नाइफ चलाना नहीं आता। और तभी सेंडो पार्क का नाइफ इसकी थोड़ी काटते हुए निकलता है। और तभी डोगो हिंग सोचता है, क्या ये इतना अजीब क्यों है? हम दोनों के पास सेम नाइफ है, लेकिन क्यों इतना अजीब क्यों है? क्या बात है लड़के, कुछ गलत हुआ है क्या? क्यों, क्या हुआ ह्यूंग, क्या बात है? इस नाइफ में तो धार ही नहीं है। और इतने में लियोना और पीटर भी आ जाते हैं। हे डोगो ह्यूंग, डोगो जे, हम आ गए तुम्हारी मदद करने। हे सुनो तुम दोनों, ये हमारी फाइट है, बीच में टांग मत अड़ाओ। अगर हम नहीं जीत सकते यानी कि तुम भी नहीं जीत सकते, तुम बस वहीं पर खड़े रहो, ठीक है ना जय? शायद से इस अंकल को पता नहीं है कि हमारा मोटिव क्या है। और फिंच को कंप्लीट करने का लास्ट चैलेंज जिसे कहते हैं हेल मंथ, जिसमें खाने पीने की बजाय हमें दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक गन और एक बुलेट। एक ऐसी जगह जहाँ पर हजारों जंगली जानवर हैं, हमें जीने के लिए वो सब करना पड़ता है जो हमने पहले कभी नहीं किया। एक गोली का इस्तेमाल कई सिचुएशन में किया गया, कभी हंटिंग के लिए तो कभी फ्रेंड को धोखा देने के लिए और कभी खुद के लिए। हमने झुकने को इनकार कर दिया, हमने हार मानने की बजाय हमने किसी भी तरह जिंदा रहने की पूरी कोशिश की। हमने सारी गोलियां बचा कर रखी क्योंकि हमें पता था कि एक दिन वो बचाई हुई 2 गोलियां हमारी किस्मत तय करेंगी। मंथ के खत्म होने के बाद हमें पता चला कि हम ऑर्फेंज की 58वीं पीढ़ी के 181 लोगों में से हैं, जिसमें अब हम 2 ही जिंदा बचे हैं। और तभी हमें एक शॉकिंग वाली स्टोरी पता चली, एक लड़के के बारे में जो हमारी ही उम्र का था, जिसे पीटर के नाम से जाना जाता था। उसने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसने हेल मंथ के चैलेंज में एक भी गोली का इस्तेमाल नहीं किया और जिंदा बच गया। और तब से हमने 10 साल बिताए हैं अपना बेस्ट देने के लिए और पीटर के जैसा बनने के लिए। और पीटर खुद ये बात सुन रहा होता है। और तभी डोगो ह्यूंग बोलता है, ओए अंकल, तू हमारे रास्ते का सिर्फ एक कदम है। और
और इतने में ये दोनों डोगो ब्रदर्स सेंगडो पार्क के ऊपर अटैक कर देते हैं और डोगो जो सेंगडो पार्क की कमर दबोच लेता है और डोगो ह्यूंग को अटैक करने के लिए बोलता है और ह्यूंग डोगो जे की कमर का सहारा लेके सेंगडो पार्क के ऊपर आ जाता है और अटैक करने को होता है। तुम्हें मुझे चाकू देने पर पछतावा होगा। सीरियसली मुझे लगता है कि तुम्हारे पाँव काटने की बजाय मुझे तुम्हारा हाथ काट देना चाहिए। और तभी डोगो ह्यूंग अपने हाथ से चाकू को छोड़ देता है जो कि डोगो जे पकड़कर सीधा अटैक करने को आ जाता है। ये काफी डेडली मूव था, लेकिन सेंगडो पार्क चाकू के छर्रे मचा देता है और बोलता है क्या तुम्हें पीटर के जैसा बनना है। और डोगो ह्यूंग भी सोच रहा होता है क्या इसने नाइफ के छींचड़े मचा दिए। अब ये जिससे लड़ रहे होते हैं इसका नाम होता है खुकरी, नेपनीज स्टाइल शॉर्ट स्वॉर्ड। इसका वजन आम नाइफ से 3 गुना ज्यादा है और मैंने पूरी जिंदगी इसी से ट्रेनिंग की है। ये एक चाकू से ज्यादा तेज है और एक कुल्हाड़ी से ज्यादा भारी और ये एक मर्डर वेपन है। और सेंगडो पार्क जब ग्लोरी में था तब इसकी रैंक ए थी। ये इतने भारी नाइफ को बिना किसी दिक्कत का चला सकता है। ये चच्चा कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है। और तभी सेंगडो पार्क भी डोगो ब्रदर्स की तरफ अटैक करने के लिए निकल पड़ता है और एक बहुत ही फास्ट हमले से दोनों डोगो ब्रदर्स का काम खत्म कर देता है। लियोना, किम सुंगो, तुम जल्दी भागो यहाँ से। लियोना सोचती है कि दोनों टपक और चिल्ला पड़ती है और तभी सेंगडो पार्क बोलता है यंग लेडी तुम बड़ा शोर करती हो, वो अभी हमारे नहीं है इसलिए हंगामा करना बंद करो और उन्हें मैं भला मारूंगा क्यों, वो अभी बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी विनिंग को कलेक्ट करूंगा। यानी कि उनकी टांगों की बात कर रहा है और सेंगडो इनकी लातें काटने के लिए आ भी जाता है। और टीचर ली गुआंगी जो अभी भी कॉल पर होता है वो बोल रहा होता है कि तुम मेरी एक और टांग ले लेना लेकिन बच्चों की टांगों को कुछ मत करो, इस स्पीड से तो वो सचमुच उनकी टांगे काट देगा। और तभी पीटर बोलता है कि क्यों ना हम एक बेट रखें, दाम दुगना हो जाएगा, तुम मेरी दोनों टांगे रख लेना और बाजुएं भी, और चाहो तो मेरी गर्दन भी रख सकते हो। तुम वाकई मजेदार इंसान हो, जैसे कि ग्लोरी से उम्मीद थी। ठीक है फिर। और पीटर की तरफ भी वही शॉर्ट स्वॉर्ड फेंक देता है। शर्त में और भी ज्यादा मजा आएगा जब कंडीशन फेयर होंगी, क्यों तुम्हें भी एक हथियार चाहिए ना। लेकिन वो चाकू तो, लेकिन भाई पीटर को तो और फार्मिंग करनी है। पीटर बोलता है नहीं मैं तो इससे लड़ूंगा। और आज के ये दोनों चैप्टर यहीं पर खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मजा आएगा। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।